नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे ये हो रही कि कुछ भी खाने पीने का नहीं मन कर रहा, मतलब भूख नहीं लग रही। और 2 रात हो लिए, 2 दिन हो लिए मुझे सोए हुए, नींद नहीं आती। सारी सारी रात ऐसे ही निकल जाए, पता नहीं क्यों। एक आधा घंटा मैं मुश्किल से सोती होंगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों, क्या हो रहा है। नींद ना आने का कारण नहीं मुझे समझ में आ रहा है। और शक्ल देख लो, ऐसी हो रही जैसे मैं पता नहीं कितने महीने की बीमार होकर उठी हूँ। और ये देखिए बच्चे ना धो ले। टाइम मैं आपको बता दूँ, टाइम हो रहे 12:30। सुबह से मैं ऐसी लेटी हुई। और अब जाके आप लोगों ने भी कई बार बोला कि दीदी सुनीता नहीं आ रही तो आप किसी और को कर लो। तो ये आंटी 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 तो ये आंटी आई है अब। ये पहले भी आपने देखा होगा, आंटी पहले भी मेरे पास आई थी जब सुनीता नहीं थी। तो अब सुनीता का तो पता नहीं लग रहा, क्योंकि सुनीता ना तो आंटी का फ़ोन उठा रही ना मेरा फ़ोन उठा रही, तो पता नहीं लग रहा। और मेरी तबीयत ऐसी नहीं है बिल्कुल भी कि मैं कुछ कर लूँ। तो बस फिर आज आंटी आई हैं। हालांकि उनके बेचारी के पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहने लगी कि चलिए मैं आ जाती हूँ। आएंगी थोड़ा सा लेट ही, लेकिन आएंगी। और मैं आपको घर की हालत दिखाऊँ मैं, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत इससे होती है घर में ना, तब तक झाड़ू नहीं लगी 12:30 हो रही। क्योंकि मेरा तो सच में मैं बताऊँ, एक तो खाया पिया नहीं जा रहा, ऊपर से कमजोरी इतनी। मैं आपको मेरे नाखून दिखाऊँ ना, मेरे नाखून बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। इतनी कमजोरी महसूस मुझे हो रही। और घर की हालत देख लो सारे की। अब दवाई वगैरह ले गए, और वो देखो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे। तेरा काम रहेगा बेटे अभी थोड़ा, बस इतना ही रह रहा है। ये कॉपी रह आज ही सारा काम कंप्लीट होना चाहिए बेटे। उसके बाद अपना रिवीजन वर्क करना। ये किचन में रखा हो बेटे, जो भी बर्तन है फालतू के। तो सारे में पड़ा है ऐसा ही। मैं ही सोच रही आंटी बेचारी झाड़ू पोछा कर लेंगी तो मैं चादरें वगैरह से झाड़ दूँ तो घर थोड़ा सा ठीक सा हो जाएगा, साफ सुथरा सा हो जाएगा। तो आंटी को भी करने के लिए रास्ता सा मिल जाएगा। देखूंगी बस थोड़ा थोड़ा ही करूंगी, ज़्यादा तो करने की नहीं। कुछ भी अपना जो भी है खाने पीने का। पियो के डैडी देख रहे, अभी गए हुए सुबह के बाहर। उनके भी असल में बेचारे घर और बाहर दोनों जगह फंस ही गए वो भी। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है जब मेरी तबीयत ख़राब होती है। बच्चों को हो रहा है या किसी और को हो रहा है, ये है कि चलिए बच्चों का भी ध्यान रख लेते हैं और खुद का भी हो जाता है, घर का भी काम हो जाए। लेकिन जब मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो जाए तो उसमें ऐसा लगे कि जैसे पूरा घर रुक सी गया। बच्चे बेचारे अपना मैगी वगैरह मैगी बना के खाई बच्चों ने ना अभी अपने आप ही। क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उठने की, पड़ी थी बस मैं उठूं तो ऐसा लगे जैसे चक्कर आ रहे हों, बहुत ज़्यादा वीकनेस इतनी फील होती है। तो जी कोई बात नहीं, टाइम है निकल जाएगा। तो चलिए मैं सोच रही हूँ कि देखो कैसे पड़ा सारे में। बच्चे लग के करवाएंगे साथ में थोड़ा थोड़ा सा। तो बेडशीट वगैरह से झाड़ दूंगी, आंटी झाड़ू पोछा कर देंगी, कपड़े वगैरह धो देंगी जैसे भी उन्हें सही लगेगा। और अभी आंटी किचन में लगी हुई है तो थोड़े से बर्तन वगैरह मैं देख लूँ कौन सा खाली है, क्या है, कैसे है। तो जी चलिए बस फिर करते हैं शुरू धीरे धीरे। तो जी देखिए यहाँ पे लगी हूँ मैं काम पे। आंटी जो है वो कर रही हैं बर्तन साफ़, और मैं कहा चलिए थोड़ा बहुत मैं करवा दूँ। और अब आपको देख के लग रहा होगा कि मैं फटाफट कर रही हूँ, तो धन्य हो ये जिन्होंने एडिटिंग ऐप बनाई जिसमें कि स्पीड कई गुना तेज़ हो जा। अगर आप मुझे रियल में देखते तो चींटी भी मेरे से तेज़ काम कर सके थी, इतने धीरे धीरे मैं कर रही थी। और बस ये था कि बीच बीच में रुक रुक के बैठ के थोड़ा थोड़ा सा तब मैं कर रही थी। ये तो था नहीं कि भाई लगातार ही कर लें। और ये टाइफाइड जो है मुझे हो कई दिन से रहा, लेकिन मैं इस चक्कर में रही कि मेरा बीपी लो हो रहा। तो मैं अपना इलेक्ट्रोल पीती रही, थोड़ी सी एनर्जी सी ली, फिर काम पे लग गई, थक गई तो बैठ गई, करने लगी, फिर उठ के, इस तरीके से चल रहा था। तो इस वजह से जो है कंडीशन वो और बिगड़ गई। तो पहले नहीं ध्यान दिया। बस वो तो ये है कि बाई चांस जाके मैं कहा चले एक बार टेस्ट करवा ही ले, क्योंकि दवाई आराम नहीं कर रही है कोई भी। तो इसलिए फिर जब जाके हमें पता लगा कि क्या बीमारी है। तो चलिए क्या करें, शरीर है, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए आंटी किचन में लग रही हैं, अपने बर्तन वगैरह थोड़ा सा मैंने कर दिया। और बेडशीट वगैरह भी मेरी कम से कम 10-10 दिन हो गए बिछी हुई है। नहीं तो मैं हर तीसरे दिन अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ,
लेकिन अब नहीं हिम्मत हो रही थी, तो मैं कहा चल भाई पड़ी रहने दो। और मैं तो ज़्यादातर बाहर ही लेटी रहती हूँ, जहाँ पे टीवी है ना, सोफे हैं वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एक तो टीवी है और एक बाहर की तरफ से को, अंदर तो जाके यहाँ पे मतलब बिजली जो है लाइट वगैरह नहीं आती अंदर की साइड, इतनी रोशनी नहीं आती बाहर के, तो इसीलिए मैं बाहर की साइड ही लेटी रहती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे जो कपड़े वगैरह से पड़े थे थोड़े बहुत, बच्चों ने बेचारों ने किया जितना उनसे हुआ, अब इतने बड़े नहीं हैं। पीयू मेरी 9 साल की है बस, लेकिन अपने हिसाब से वो बहुत कुछ कर लेती है। अब जैसा मेरी तबीयत ख़राब थी तो बार बार पानी वगैरह देना, चाय बना देना, या कुछ भी, मम्मा आपके सर में दर्द हो रहा है या ये वो, मतलब दोनों ही बहनें काफ़ी कर लेती हैं। तो इतना ही होता भी है कि भाई बच्चे इतना भी कर लें बहुत है। देखिए बस अब मैं कर लूँगी यहाँ पे, मतलब झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, झाड़ू नहीं सॉरी चादरें झाड़ रही हूँ। तो यहाँ पे इस रूम की भी मैं झाड़ दूँगी चादर। तो जी देखिए यहाँ पे आंटी ने बर्तन वगैरह कर लिए हैं, अब आंटी कर रही है गैस स्लेब साफ। और मैं तो बड़ी शुक्रगुजार हूँ आंटी की भी, बेचारी आ गई, वो मैंने उनको बोला वो एकदम से आ गई, जबकि उनकी भी तबीयत नहीं ठीक थी इतनी। तो फिर भी वो बेचारे आ गए कि चलो भाई जब तक सुनीता नहीं आती तब तक मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस जी मैं थोड़ा बहुत जो हुआ मेरे पे, उसके बाद मैं अपना नहाई धोई, क्योंकि नहाए बिना भी ऐसा ही हुआ रहता है शरीर। और सही में बताऊँ तो मेरी तबीयत इस टाइम पे इतनी वो हो रही है कि मैं उठूँ भी तो ऐसा लग रहा कि जैसे पता नहीं धरती से ही ना उठ जाऊँ मैं, इतना बुरा हाल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आंटी लगा रही है झाड़ू, और मैंने अपने बाल वगैरह बनाए और अपना सिंदूर बिंदी लगाई, बस बाकी तो कुछ नहीं हुआ। तो ये उसके बाद बस यहाँ पे जो है आंटी अपना करेंगी साफ़ सफाई। और ये देखिए आंटी मतलब बहुत अच्छे से करती हैं काम, जैसे सुनीता करती हैं। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आंटी खुद से ही कर लेती हैं, मतलब जैसे सुनीता को अगर मैं कह के करवाऊँ तो वो सारे काम जो है आंटी खुद ही कर लेती हैं, थोड़ा धीरे धीरे करती हैं लेकिन कर लेती हैं सारा। सुनी भाई एज का भी फ़र्क पड़ता है कि सुनीता की एज कम है और आंटी की एज ज़्यादा है, तो सुनीता जल्दी कर लेती है, आंटी धीरे धीरे करती है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं कभी उठ जाती हूँ कभी पड़ जाती हूँ, इस तरीके से मेरा जो है वो दिन चल रहा। तो यहाँ पे बल्कि खाने पीने का भी है कि अगर खाना पीना भी ढंग से हो जाए तो भी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। अब दिक्कत ये हो रही है कि मतलब मन बिल्कुल नहीं, जो भी मैं खा पी रही है ज़बरदस्ती वाला काम हो रहा कि भाई अगर इंदु उठना तो खाना पड़ेगा, नहीं तो एक घूंट पानी की भी पेट में जाके ऐसे लग रही है कि जैसे पता नहीं मैंने कितना सारा खा पी लिया। तो यहाँ पे नारियल पानी लेके आते हैं, एक नारियल पानी को मैं दिन में 2-3 बार करके जब जाके मेरे से ख़त्म होता है एक नारियल। तो ये देखिए बस आंटी अपना साफ़ सफाई वगैरह कर रही है, और यहीं पे ही मैं लेटी रहती हूँ, जैसा कि मैं बता रही थी। बाहर की साइड थोड़ा सा खुला सा लगता रहे, बच्चे भी बैठे रहे यहाँ पे अपना काम वगैरह करो, जहाँ थोड़ी सी खुली सी हवा मिल जाए इधर की साइड, तो मैं यहीं पे ही लेटी रहूँ सारा दिन, उठ के थोड़ा बहुत जो करना हो कर लूँ। तो जी हिम्मत तो थी नहीं, बस फिर कुछ तो, एक तो अकेली रहती हूँ मैं बच्चों के साथ सारा दिन, तो तब भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अगर मन हो तो मतलब कोई हो साथ में बोलने चालने वाला, तो तब भी थोड़ी सी हिम्मत बनती है। तो देखिए फिर यहाँ पे मेरा भाई और जीजा जी आ गए थे, तो ये कहने लगे कि चल, मतलब वही है कि थोड़ी सी हिम्मत सी बंधा रहे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई मैं रहती हूँ सारा दिन अकेली, तो अकेला आदमी और ज़्यादा बीमार हो जा, परेशान हो जा। क्योंकि पीहू के डैडी का टाइम नहीं लग रहा बिल्कुल भी, आजकल वो अपने ही कामों में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो रहे हैं, और कई बार तो ऐसा हो जाए कि सुबह के गए हुए रात को ही आके घुसते हैं घर में। तो कई चीज़ें हो जाती है भाई, जब आदमी परेशान हो तो वो सोचता है कि उसके पास कोई हो। आधी बीमारी इंसान की तब ख़त्म हो जाती है जब वो अपने मन की बात कह दे, सुन दे, या कैसे भी कर ले। लेकिन फ़िलहाल मेरा ये है कि बच्चे हैं बेचारे, कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो नहीं कर सकते जो एक बड़ा इंसान कर सकता है। हम बच्चों के साथ में चीज़ें शेयर नहीं कर सकते जो हम अपने बड़ों के साथ कर सकते हैं। तो बस ये आए, थोड़ी सी इन्होंने बातचीत करी, मुझे भी थोड़ी एनर्जी सी फील हुई, तो मैं कहा चलिए लग के फिर इन्होंने कहने लगे कि चलो खाना बनाएंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि मैं खा पी नहीं पा रही हूँ कुछ भी। तो और वही है कि जब शरीर काम ही नहीं करेगा तो खाया पिया कैसे जाएगा।
देख बस मैं सब्जी बना रही हूँ अंदर आलू बैंगन की, मेरा भाई मेरे साथ लगा हुआ है और ये जीजा जी बना रहे हैं आटा बाहर, और यहाँ पे मैं अंदर जो है सब्जी छोंक रही हूँ। जीजा जी भी कहने लगे कि जब तक खाए पिएगी नहीं तब तक ठीक नहीं होने की, और जब तक ठीक नहीं होने की उठा भी नहीं जाने का। तो कहीं मतलब ये भी है कि भाई कोई दूसरा आदमी साथ में हो तो दुख आधा हो जा। तो ये भी है। तो यहाँ पे बेचारे जीजा जी आ रहे थे, मेरा भाई आया था, तो वो भी स्पेशल भी इसीलिए आए थे कि आगे मतलब बात करेंगे मेरे साथ थोड़ी बहुत ही, मेरा मन थोड़ा सा हल्का होगा या मन मेरा डाइवर्ट होगा, क्योंकि जब हम पड़े रहते हैं अकेले तो दिमाग में ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें ही आती हैं। तो सब्जी मैं छोंक आई हूँ, और ये देखे जीजा जी कितनी तल्लीनता से लगे पड़े हैं आटा बनाने में, बहुत ही तसल्ली से। और हमारे जीजा जी का नेचर ऐसा है कि मतलब वो सबके साथ घुल मिल जाते हैं, बहुत केयर करते हैं, ऐसे भी कि ऐसा नहीं है कि नहीं करते नहीं। तो बस ये है कि लग के करवा देते हैं वो सारे काम, ऐसे नहीं। तो देखिए बस यहाँ पे सब्जी बन गया है और अब मैं बना रही हूँ रोटी। और सच में जब ये थे तो मुझे खुद को ऐसा फील हुआ कि मेरी आधी प्रॉब्लम ख़त्म होगी। और जब ये लोग खाना वगैरह खा के गए, मैं थोड़ी देर फिर बैठी, फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे बैटरी सी नहीं डाउन हो जाती, वैसे वाला सिस्टम हो रहा। तो देखिए बस यहाँ पे मैं जो है बना रही हूँ रोटी, और मेरा भाई सेक रहा है मेरे साथ लग के। बल्कि ये कहने भी लगे कि चल रोटी हम सेक देंगे, तू रहने दे। मैं कहा नहीं करूँगी, तो जब करने लग जा आदमी तो फिर तो हो ही जा। तो देखिए यहाँ पे मैं और मेरा भाई रोटी सेक रहे हैं, और जीजा जी जो है वो सलाद के लिए खीरा वगैरह काट रहे हैं। खाने पीने पे जीजा जी काफ़ी फोकस रखते हैं, अपना भी हो वैसे भी किसी का, तो उनका ज़्यादातर जोर इसी चीज़ पे रह कि अपने खाने पीने का ध्यान रखो और एक्सरसाइज वगैरह करो, तो जो दिक्कत है वो कम होगी। पर जी क्या करें, जब शरीर सही होता है खाया पिया भी तभी जाता है, एक्सरसाइज वगैरह भी तभी होती है। तो देखिए खाना बना दिया है हमने, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, और यहाँ पे साथ में लगा दी है रोटी मैंने और मेरे भाई ने, दोनों ने। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं काम। कन्हैया नहीं आया था, कन्हैया का खाना उधर ही जाएगा। पीयू के डैडी का जैसा मैंने बताया, उनका सुबह से कोई अता पता ही नहीं था कि कब आएंगे कब नहीं। तो यहाँ पे जो है हम तीनों बच्चे हैं और तीनों जने हम हैं, तो हम लोग खा रहे हैं खाना। वो लोग चले गए थे खा पी के, और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो शाम को आई थी आंटी शाम के बर्तन करने के लिए। और पीहू जो है उसने बनाई है चाय। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि उनके जाते ही फिर से मीटर सा डाउन हो गया मेरा। तो ये अकेला आदमी कैसा करे, क्योंकि कई चीज़ें दिमाग में ऐसी आ जाती है जिनको अगर हम बात कर ले तो वो निकल जाती है। तो जी चलिए खैर कोई नहीं, उनको भी अपने काम करने होते हैं, मेरे भाई को भी अपने काम पे जाना होता है। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह पी है, उसके बाद मुझे जाना था डॉक्टर के यहाँ पे इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो जी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और शाम के बज चुके हैं 8 बजने वाले हैं, 7:30 हो चुके हैं। और अभी फ़ोन आया है, देखो कब का, अब फ़ोन आया है, अभी डॉक्टर का फ़ोन आया है कि अब आ जाओ, इंजेक्शन लगना है। जाना था बहुत पहले, लेकिन आज का जो काम है तो अब पूरा करेंगे। अब जाना है डॉक्टर के, मैं साथ ही, जब भी फ़ोन आया तो साथ के साथ में निकल गया हूँ। अब पीयू तो भी चलेगी बेटा? हाँ मैं तो जरूर चलूंगी। तो किल्ली रुक जाएंगे, क्या होगा? क्यों रुकूं मैं डॉक्टर का कौन सा तुमने सुई लगवानी? नहीं लगवानी, बैठी रहूंगी, फिर मजा आता है वहाँ डॉक्टर के जाके किसका मजा आता है? नहीं चलो भाई फिर बाबा है ना। चलो चलो। तो जी डॉक्टर के जाने के बाद आ गए हैं हम यहाँ पे जूस पीने के लिए। डॉक्टर ने बोला है थोड़ा इन्हें खाने पीने को दो, थोड़ा सा सेहत में फ़र्क होगा। तो यहाँ पे भाई साहब बना रहे हैं जूस। ये मौसमी हमने मौसमी का लिया है, और तो भी मौसमी का पी लेना। अरे नहीं, और बच्चों का तो आपको पता है, ये तो चॉकलेट, ये पता नहीं चॉकलेट ओरियो किटकैट। हाँ इस तरीके का पूछते हैं। ये हो गया है इसका, देखो ये चॉकलेट। और कृष्णा और वो है उधर, नहीं तो वो भी आते हैं कृष्णा और वही भी। यहाँ पे अब थोड़ा सा ताकत के लिए पिएंगे। ताकत तो वैसे कुछ आनी नहीं, तो चलती रहती है ऐसे ही। बस ये है फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, इनमें होता तो कुछ नहीं तो आजकल के जो हैं। तो जी देखिए बस यहाँ पे हम आए थे जूस पीने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि जूस वगैरह पियेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो जी जैसी भी मेरे से वीडियो बनी, मैंने आप लोगों के साथ शूट की, हिम्मत तो नहीं थी पर फिर भी मैं कहा चलिए आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट मिल जाए तो आप लोग भी
मतलब आराम से मिल जाता है। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।